अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है और भगवान शिव की शक्ति है। स्वयं भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से सबसे पहले भिक्षा ग्रहण करके संसार को अकाल से बचाया था। मार्गशीर्ष मास में माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं पर 17 दिनों तक तो कहीं कहीं पर 21 दिनों तक अन्नपूर्णा व्रत रखे जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। कुछ जगहों पर माता अन्नपूर्णा का व्रत 17 दिनों का भी रखा जाता है, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और 17 दिनों तक व्रत रखने के बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर यह व्रत समाप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह से इस पूरे महीने में माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। माता अन्नपूर्णा का व्रत और पूजा आप चाहें तो 17 या 21 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इन नियमों का पालन न कर पाएं, वे इस मास में पड़ने वाले प्रत्येक शुक्रवार को भी माता अन्नपूर्णा का पूजन करके उनका व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को परंपराओं और क्षेत्रों के अनुसार कुछ जगह पर अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भी रखा जाता है और इसी के साथ साथ अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से माता अन्नपूर्णा के व्रत प्रारंभ होते हैं और जिसका समापन होता है अगहन मास की पूर्णिमा तिथि पर, जिस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। तो आपके क्षेत्र में जैसी मान्यता हो, आप उसी के अनुसार माता अन्नपूर्णा का व्रत करें और पूजा कर सकते हैं। जो लोग 17 या 21 दिन तक भी उपवास नहीं कर पाते या पूजा ना कर पाए, तो वे लोग केवल अगहन महीने के पूर्णिमा तिथि पर, यानी कि जिस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती होती है, उसी एक ही दिन में पूजा व्रत करके आप पूरे मास का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता अन्नपूर्णा की संपूर्ण व्रत कथा। माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करने नहीं आता। मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वो पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय अपने घर गया। जाकर अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताई। तब वो बोली, हे नाथ, चिंता ना करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है और अब वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वो चलता रहा। इसी तरह लगातार कुछ दिनों तक चलने के बाद उसे एक जगह चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था।
जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वो उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक व्रत करने के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का ही उपवास करें, और अगर ये भी ना कर पाए तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ग्रहण कर लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बाँझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस मनोकामना से व्रत को करता है माता उसकी वो हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? अप्सराएं बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वो उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। माता उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जाओ, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात बताई। माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से तो संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी और वो सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां पर भगदड़ मचा दी। वो धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता का कोप जाग गया।
घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वो माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा। तब माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वो घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुखपूर्वक रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय। अब सुनिए अन्नपूर्णा चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रज निज शीस लगाए, अन्नपूर्ण तव सुयस वरनौ कभी मति लाए। नित्य आनंद करनी माता वर अरु अभय भाव प्रख्याता, जय सौंदर्य सिंधु जग जननी अखिल पाप हर भव भय हरनी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतन तुव पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता माहेश्वरी सकल जगत्राता, वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतित शिरोमणि पदवी प्राप्त किन्नगिरि नंदिनी। पति बिछोव दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण सनेहु, राखिहु जात हिम गिरि गेहूँ। प्रकटि गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तो ही भरमायहु, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायहु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कहीं गाए। सब देवन को सूजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, किहनी सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरन मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तप तो ही उपदेसहु, संत बचन तुम सत्य परेखहु। गगन गिरा सुनि टरि नटारे, ब्रह्मा तब तुव पास पधारे। कहे पुत्री वर मांगु अनुपा, देहु आज तुव मति अनुरूपा। तुम तप कीन्ह अलौकिक भारी, कष्ट उठायहु अति सुकुमारी। सब संदेह छाड़ी कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु। तजि संकोच कहहु निज इच्छा, देहो मैं मन मानी भिक्षा। सुनि ब्रह्मा की मधुरी बानी, मुख सो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहु विधाता, तुम तो जग के सृष्टा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तोसो, कहवा वाचा हहु कामोसो। दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होहि हमारा।
सो अब मिलहि मोहि मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सिधाए। तब गिरिजा शंकर तव भयउ, फल कामन संशयो गयउ। चंद्रकोटि रविकोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मह अपर पास मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनवग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षेम करी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल बिलोचन बिलसित भाले, देवी काली के चंडी कराले। तुम कैलास माही है गिरिजा, बिलसी आनंद सात सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मर्त्य लोक लक्ष्मी पद पाई। बिलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमरपुर भूपा। जो पढ़िहि यह तव चालीसा, फल पाई यही शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़िहि भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वर्य लाभ लही अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मन वांछित निधि पाता। जो यह चालीसा सुभग, पढ़ी नावे गे मात। तिनके कारज सिद्ध सब, साखी काशीनाथ। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।